नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूदा दौर की सियासत ने इलेक्शन और वोट के लफ्ज़ को इतना बदनाम कर दिया है कि इस मकरो फ़रेब, झूठ, रिश्वत, गालम गलोच की सियासत की वजह से अक्सर शरीफ लोग इस झंझट में भी नहीं पड़ते और अवामुन्नास में ये तासुर पैदा कर दिया गया है कि सियासत उलमा का मैदान ही नहीं है। बाज़ मजहबी तहरीकों ने इसी गंदी सियासत की वजह से गैर सियासी तहरीक तक का नारा लगा दिया कि हमारी तहरीक गैर सियासी है, जबकि दीन के दो शोबे हैं, एक मज़हब है और एक सियासत है। इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि दीन इस्लाम का सियासत के साथ क्या ताल्लुक़ है। आइए सूरह फातिहा के अंदर ही अल्लाह ताला ने फरमाया मालिक यौमिद्दीन, और सबसे पहले इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन फ़कत इस्लाम ही है। अल्लाह ताला ने बतौर दीन इस्लाम को पसंद फरमाया। तो ये जो लफ्ज़ दीन है इसको समझिए। लफ्ज़ दीन कुरान पाक में सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया मालिक यौमिद्दीन, वो यानी अल्लाह यौम आखिरत के निज़ाम जज़ा व सज़ा का मालिक है। आखिरत के दिन भी एक निज़ाम होगा, कानून होगा, असूल व ज़वाबित होंगे, उसके तहत फ़ैसले होंगे। मिसाल के तौर पे जिसने जो नेकी की होगी उसको उतना दर्जा मिलेगा, जिसने जो गुनाह किया होगा उसको उतनी सज़ा मिलेगी। जिसने ये गुनाह किया उसको जहन्नम का ये गड्ढा मिलेगा, जिसने ये गुनाह किया होगा वो जहन्नम के आखिरी गड्ढे में जाएगा, और जिसने ये गुनाह किया होगा वो जहन्नम के इस गड्ढे में फेंका जाएगा। और इसी तरह ये एक निज़ाम है कि जिसने ये नेकी की वो जन्नत के इस दर्जे में होगा, जिसने ये नेकी की है वो जन्नत के इस दर्जे में होगा, जन्नत के फ़लाँ दरवाज़े से दाखिल होगा। तो वो नेकियों के मुताबिक एक निज़ाम चलेगा, जहन्नम का भी और जन्नत का भी, हर एक का अलग अलग अपने अमाल के मुताबिक फ़ैसला होगा। वो तो इंसाफ का दिन होगा। लिहाजा आखिरत के दिन जो होगा वो भी एक निज़ाम कायम होगा, उस निज़ाम के तहत फ़ैसले होंगे, एक कानून होगा, उस कानून के मुताबिक फ़ैसले होंगे। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने निज़ाम आखिरत के लिए, आखिरत के कानून और ज़वाबित के लिए लफ्ज़ दीन इस्तेमाल फरमाया है, मालिक यौमिद्दीन। अब आइए दुनिया के कानून के लिए भी अल्लाह तबारक व ताला ने लफ्ज़ दीन इस्तेमाल फरमाया है। मा काना लियाखुज़ा अखाहु फ़ी दीनिल मालिक, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाई को रखना चाहते थे तो वो नहीं रख सके, फिर उन्होंने जो हीला फरमाया तो वो कुरान पाक में है, लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है वो समझाना चाहता हूँ। मा काना लियाखुज़ा अखाहु, वो अपने भाई को नहीं रोक सकते थे, क्यों? फ़ी दीनिल मालिक, उस मुल्क के कानून के मुताबिक, उस मुल्क के नाफिजुल अमल जो निज़ाम था उसके मुताबिक वो नहीं रख सकते थे। तो लिहाजा मुल्क के निज़ाम, दुनिया के निज़ाम के लिए, इस कायनात के मौजूदा दौर के निज़ाम के लिए अल्लाह ताला ने लफ्ज़ दीन इस्तेमाल फरमाया है। आखिरत के निज़ाम के लिए भी लफ्ज़ दीन आया है और दुनिया के निज़ाम के लिए भी लफ्ज़ दीन आया है। लिहाजा इसका नतीजा ये निकलता है कि दीनी तालीमात का वो हिस्सा जो दुनिया को संवारता है वो सियासत कहलाता है, और जो हमारा दीनी तालीमात का वो हिस्सा जो आखिरत को संवारता है वो मज़हब कहलाता है। तो दीन के दो शोबे हैं, एक मज़हब है और एक सियासत है, एक दुनिया है एक आखिरत है। वो अमाल, सियासत का माना ही है किसी चीज़ को संवारना, वो हिस्सा जो आपकी दुनिया को संवारता है वो सियासत कहलाता है, और अमाल का वो हिस्सा जो आपकी आखिरत को संवारता है मज़हब कहलाता है। तो लिहाजा इसको दूसरे लफ्ज़ों में भी आप समझ सकते हैं कि जो हकूक़ुल्लाह का ताल्लुक़ है, जो अल्लाह के साथ बंदा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाता है वो मज़हब है, और बंदों का बंदों के साथ जो ताल्लुक़ है वो सियासत है। तो लिहाजा सियासत बज़ाते ख़ुद कोई बुरी चीज़ नहीं है। और ये तो था कुरान पाक की दो आयतें। हदीस मुबारक में है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, 360 इस्लाम में आप देख सकते हैं, जिसमें 360 इस्लाम में बुखारी शरीफ में जाकर देखिए 3455 हदीस नंबर है, उसमें
عربی کے اندر یہ الفاظ حضور نے فرمائے ہیں، کانت بنی اسرائیل، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، وہ دنیا کے نظام کے قوانین بنایا کرتے تھے۔ لہٰذا قرآن میں بھی یہاں پر دنیا کے نظام کے لیے، سیاست کے لیے لفظ دین آیا ہے، آخرت کے نظام کے لیے بھی لفظ دین آیا ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ لفظ سیاست آیا ہے۔ تو یہ جو دین ہے اس کے دو شعبے ہیں، ایک مذہب ہے اور ایک سیاست ہے۔ دین کے دو بازو ہیں، ایک بازو مذہب ہے اور ایک بازو سیاست ہے۔ علامہ اقبال دین اور سیاست کے تعلق کو یوں فرماتے ہیں، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو لہٰذا جب سے یہ دین اور سیاست کو الگ الگ تصور کر دیا گیا ہے تو تب سے یہ جمہوری تماشا بھی لگا ہوا ہے، اور تب سے ہم ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں اور رسوا بھی ہو رہے ہیں۔ جب تک علماء اس کے اندر قدم نہیں رکھیں گے، اصل سیاست نہیں سمجھائیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، حضور علیہ السلام کے اسوہ کی روشنی میں، جب تک وہ دنیا کے نظام کو نہیں سمجھائیں گے، اس کائنات اس دنیا کے لوگوں کو، تب تک ہم فلاح نہیں پا سکتے، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔